मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। तो अभी यहाँ का सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा, और आज मैंने बाल को वॉश किया था। तो फिर आज हम बनाएंगे अचार, आम का अचार। तो हम कैसे बनाते हैं, गांव में कैसे बनता है, तो मैं आप लोग से शेयर करूँगी, और मेरे घर मैं कैसे बनाती हूँ तो मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आम रात का ही आके लेके आए थे, फिर उसे हमें रात में बाल्टी में करके भिगोना रहता है। उसकी जो ऊपर से ढिपली रहती है उसको काट के फिर रात भर हम पानी में उसको भिगा के रखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बनाएंगे आज दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि हमारे खेत में भिंडी हो रही है, तो वही भिंडी की सब्ज़ी हम बनाएंगे। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे आम ले आए थे, तो आम की जो ये ढिपनी है ये काट के हमें रात भर के लिए इसे पानी में भिगो के रखना है, ताकि जो आम की गर्मी है वो निकल जाए। तो यहाँ पे हो गया है सुबह, तो इसे मम्मी जी काट रही हैं, और फिर इसे काट के और फिर इसे धूप में फिर फैलाना पड़ेगा, ताकि इसमें थोड़ी भी पानी न रहे। और इसकी जो बीज है हम निकाल के फिर इसे धूप में डालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हम दो शेप में काट रही थी। मम्मी कह रही थी बड़े वाले में काट दें, हम कहे नहीं छोटे वाले में काट दें, नहीं बच्चे लोग फिर बड़े ही आधा खाते हैं आधा फेंक देते हैं, खट्टा बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसे अच्छे से काट लेते हैं, फिर हम चलते हैं धूप में सुखा लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं धूप में, छत पे लेके आ गए हैं आम को। तो यहाँ पे मम्मी जी आई हैं, तो मैं तो वीडियो बना रही थी, मम्मी जी ही थी। तो इसे वॉश करके डालना है खटिए पे। तो खटिए पे एक साड़ी हमने फैला दिया है, तो इसी पे सारा डाल देते हैं। और इसे शाम तक हम इसी तरीके से छोड़े रहेंगे। इतनी तेज़ की धूप है कि ये शाम तक एकदम अच्छे से सूख जाएगा, और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर ये बीच में ही ख़राब हो जाएगा, साल भर नहीं चल पाएगा। तो आप लोग जो भी बनाना इसे तो धूप में खूब अच्छे से सुखा ही लेना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सूख चुका है अच्छे से। तो जो इसकी बीज की जो थैली जैसी रहती है बीच में, वो हम निकाल दे रहे हैं। तो मम्मी जी और मैं दोनों जन मिल के निकाल रहे थे। तो यहाँ पे सारा निकल गया है। तो इसमें नमक और हल्दी डाल के हम रख देंगे, फिर इसे शाम तक के लिए रखेंगे। अभी तो फ़िलहाल शाम हो गई थी, तो हम उतार के लिए आए थे। तो अब रात भर के लिए इसे फिर रखना है हमें। तो यहाँ हम रख दिए हैं वहाँ धूप में। सुबह हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं मसाले की तैयारी करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है धनिया, जो साबुत धनिया आता है, तो वो 1 पाव से ज़्यादा है, क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा बना रहे हैं। तो यहाँ पे है 5 फ़ोरन, तो ये भी 1 पाव से ज़्यादा है। तो दोनों ही चीज़ को हमें अच्छे से रोस्ट करना है, ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। और फिर मतलब ये जब महकने लगेगा तो आप समझ जाना कि मसाला हो चुका है। तो मैं थोड़ी धीमी आंच करके ही ये सारी चीज़ें लाल करती हूँ, क्योंकि जब तेज़ पे करो ना अंदाज़ नहीं मिलता है, कहीं ज़्यादा लाल हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा अचार खाने में। इसीलिए मैं धीमी आंच पे ही इसे पका रही हूँ। तो आप लोग के ऊपर है, वो आप लोग तेज़ आंच पे भी कर सकते हैं। और आप लोग को तो पता है, जो मम्मी जी होती हैं उन लोग को ज़्यादा नॉलेज होता है। तो इसे हम उतार के साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चलाते हुए इसे ठंडा कर लूँगी, लेकिन कढ़ाई तो गर्म है, इसलिए मैं यहाँ पे प्लेट ली हूँ। प्लेट में डाल के इसे ठंडा कर लेते हैं, और फिर चलते हैं अंगना में, पंखे के नीचे रख देंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है मिर्चा, सारा मिर्चा हम इसी में डाल देते हैं। इसका हमें पाउडर बनाना है, एकदम बारीक सा पाउडर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बारीक सा पाउडर मैंने बना लिया है। तो इसे हम ढक के ही रख रहे हैं, नहीं तो पंखा चल रहा है ना। तो यहाँ पे धनिया भी मैंने ले लिया है, इसे भी पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पे पाउडर मैंने बना लिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये भी बारीक सा कर दिया है। मम्मी ने तो कह रहे थे थोड़ा दरबर ही रखो, लेकिन मैंने एकदम ही बारीक कर दिया। तो ये पलट देते हैं जिसमें हम मिर्चा डाले थे। तो यहाँ पे हल्दी पाउडर मम्मी ले रही है, और फिर नमक ले लिए। तो इसे मिक्स कर ले रही है, अच्छे से मिक्स करना है मसाले को। और फिर इसमें डाल देना है तेल। तो आप लोग जानते हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, थोड़ा भी तो मम्मी डालती हैं, लेकिन हमने कहा नहीं तेल कम करो। तो इसमें आम को पलटी कर दिए हैं। आम को अच्छे से हमें मसाला इसमें मिक्स करना है। तो चलाते हुए जितने भी मसाले हैं अचार में घुस जाने चाहिए अच्छे से।
तो यहाँ पे अचार हमारा बन के रेडी हो गया है। तो मम्मी जी को मैंने कहा ये नया ही जब से आया है वैसे ही रखा है, तो इसी में अचार आप निकाल दो खाने के लिए। तो अचार बन के हमारी रेडी हो गई, आप लोग देख सकते हैं कितना झटपट बनाए। हाँ, इसमें मतलब बहुत सारे मेहनत करनी पड़ती है, 4-5 दिन इसे धूप दिखाना पड़ता है, तब ये साल भर चलता है। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना इस तरीके से। तो कभी भी हम अचार या चटनी बनाते हैं तो मम्मी जी और मैं मिलके ही बनाते हैं, क्योंकि मम्मी जी कहती तुम हाथ मत लगाओ, नहीं हाथ में जलन होगी, इसीलिए। तो मैंने अचार रख दिया है छत पे 2-3 दिन के लिए, उसको अच्छे से धूप दिखा देंगे तो फिर उसे हम साल भर रख के खा सकते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, साल भर तक चलेगा वो। तो कभी इस तरीके से आप लोग भी बना के देखना, तो बहुत दिन चलेगा वो, ख़राब नहीं होगा। तो मेरी शादी का सालगिरह, तो जो हमसे बड़े हैं वो मुझे अपना आशीर्वाद देना, और जो हमसे छोटे हैं वो प्रे करना कि हम दोनों का साथ ऐसे ही बना रहे। तो मम्मी, आप मेरी ब्लॉग देख रहे हो तो आज मुझे आपकी याद आ रही है, क्योंकि आप उस दिन मेरी विदाई किए थे और इतने साल कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। बच्चे भी बड़े हो गए, वक्त भी बीतता गया, समय भी आगे बढ़ता गया। समय में पापा तो कहते थे हम उनकी जान हैं, बहुत प्यार है, बहुत प्यार। मैं आप लोग से बहुत प्यार करती हूँ, अपने सारे परिवार से ही। तो इसीलिए आज याद आ रही है, ज़्यादा करके बड़े वाले भैया की, जिन्होंने मुझे मेरी विदाई की और आज अपनी ही विदाई करके वो चले गए हैं हम लोग को छोड़ के। तो भैया की आज बहुत याद आ रही है। और जो मेरी बहन थी, छोटी वाली और बड़ी वाली, जो वो लड़ाइयाँ करते, झगड़ा करते, हम लोग का बचपन बीता, आज वो तीनों बहनें एक दूसरे को देख नहीं पा रही हैं जल्दी, क्योंकि वो मुंबई में रहती हैं, मैं गाँव में रहती हूँ। तो आज ऐसा समय आ गया कि हम सब बिखर गए हैं और ये साल मैं गई भी नहीं आपसे मिलने। कोई बात नहीं, मुझे जब टाइम मिलेगा मम्मी मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। तो आज हम खुश भी हैं और फिर ना खुश भी हैं। वहाँ माँ को छोड़ के आए थे, यहाँ पे दूसरी माँ मिल गई, और वहाँ पे बेटी थी किसी की, मैं यहाँ पे आई तो मैं किसी की भाभी बनी, किसी की बहू बनी, किसी की वाइफ बनी, और फिर साल भर बाद में किसी की माँ बनी। मतलब मुझे नए नए रिश्ते देखने मिले, ऐसे रिश्ते मिले जो मुझे अच्छे भी लगे, लेकिन थोड़ी माँ की यादें भी सताती थी मुझे। यही पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तो लाइक ज़रूर करना और अपना आशीर्वाद ज़रूर देना। गुड नाइट।